इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को समझने की कला के बारे में है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लिखी है मॉर्गन हाउसल द्वारा, जो दुनिया के सबसे सम्मानित फाइनेंस लेखकों में से एक हैं। यह किताब हमें गणित नहीं सिखाती, क्योंकि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। यह किताब हमें हमारे व्यवहार, भावनाओं, डर, अनुभव और सोच की गलतियों के बारे में सिखाती है, जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे की सफलता उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा समझदार या सबसे ज्यादा जानकार होते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसे में असली जीत उन्हें मिलती है जो अपने व्यवहार को संभाल लेते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे पैसे के साथ लोगों का व्यवहार इतना असंगत क्यों होता है, क्यों दो लोग एक ही सलाह सुनकर अलग फैसले लेते हैं। पैसा कमाना और पैसा बचाए रखना दोनों अलग हुनर हैं। लक और रिस्क का असली रोल क्या है, कैसे कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, और कैसे इनफ तय न कर पाने से लोग सब कुछ खो देते हैं। यह एक ऐसी किताब है जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को हमेशा के लिए बदल देगी। तो आइए अब हम चलते हैं इस सुनहरी यात्रा की ओर, जहां हम एक एक करके उन रहस्यों को समझेंगे जो पैसा कमाने से ज्यादा पैसा समझने में मदद करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। की पॉइंट, पीपल मेक फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं, ये पैसे के मामले में इतना गलत फैसला क्यों ले रहा है, क्या इसे समझ नहीं आता। लेकिन किताब का पहला सिद्धांत कहता है, नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार, हर पीढ़ी अपना पैसा उन अनुभवों के आधार पर संभालती है जो उसने जीवन में झेले हैं। एक व्यक्ति जिसने 1970 के दशक की भारी महंगाई देखी है, वह अपनी पूरी जिंदगी बचत को प्राथमिकता देगा। एक व्यक्ति जिसने 2008 का बाजार पतन देखा है, वह शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति जिसने तकनीकी उछाल देखा है, वह बोल्ड निवेश करेगा। एक ही दुनिया है, पर हर इंसान की फाइनेंशियल दुनिया अलग है। आप दो लोगों को एक जैसी सलाह देंगे, लेकिन दोनों दो विपरीत काम करेंगे, क्योंकि वे दो अलग अलग अनुभवों से बने हैं। और यही सीख बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के निर्णयों को जज मत करो, उनके अनुभव तुम्हारे अनुभव नहीं हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन वास्तव में क्रेजी नहीं होता, वह बस किसी अनुभव की उपज होता है। और जब तक हम इसे नहीं समझते, हम दूसरों की सोच को कभी भी सही तरह नहीं समझ पाएंगे। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। की पॉइंट, सक्सेस एंड फेलियर कैन नॉट बी जज्ड विदाउट एक्नॉलेजिंग लक एंड रिस्क। इस अध्याय में लेखक एक बेहद शक्तिशाली सच्चाई बताते हैं। सफलता सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम नहीं होती, और असफलता सिर्फ आपकी गलती नहीं होती। जीवन में लक और रिस्क दो अदृश्य शक्तियां हैं जो हर इंसान की जर्नी को निर्देशित करती हैं। उदाहरण के तौर पर, बिल गेट्स, उनकी सफलता की कहानी शानदार है, लेकिन उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था? वह स्कूल जहां वे पढ़ते थे, वह उन 1% अमेरिकन स्कूलों में से था जहां कंप्यूटर जल्द उपलब्ध हो गए थे। दूसरी तरफ उनका दोस्त केंट इवंस, जो उतना ही तेज, उतना ही बुद्धिमान था, एक दुर्घटना में कम उम्र में ही चल बसा। गेट्स सफल हुए, केंट नहीं। क्या इसका मतलब है कि बिल गेट्स की मेहनत ज्यादा थी? बिल्कुल नहीं। यह लक और रिस्क का अंतर था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, किसी की निंदा मत करो और किसी की आंख मूंद कर नकल मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी सफलता में कितना भाग्य था और असफलता में कितना जोखिम। किताब हमें यह भी सिखाती है कि सफलता को देखकर अहंकारी मत बनो और असफलता से खुद को मत तोड़ो। जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, और इन्हें समझ लेना ही संतुलित वित्तीय सोच की शुरुआत है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। की पॉइंट, डिफाइन व्हाट इज इनफ और ग्रीड विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय यू। इस दुनिया में बहुत से लोग अमीर बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग संतुष्ट बनते हैं। और यह किताब बताती है, अगर आपको पता नहीं कि आपको कितना चाहिए, तो चाहे कितना भी मिल जाए, वह कम ही लगेगा। लालच एक ऐसा जाल है जो कोई सीमा नहीं जानता। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा है जहां लोग इतना कमा चुके थे
कि उन्हें जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी और की चाहत में सब कुछ खो बैठे। उदाहरण, राजत गुप्ता, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर्स में से एक, जिनके पास नाम, सम्मान, शक्ति सब कुछ था, लेकिन उन्होंने थोड़ा और पाने की चाह में गलत कदम उठाया और अपनी पूरी लेगेसी खो दी। किताब की सीख, कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी भी कीमत पर नहीं खोनी चाहिए। सम्मान, ईमानदारी, आपके परिवार का विश्वास और आपकी मानसिक शांति। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इनफ को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इनफ तय नहीं किया तो आप पूरी जिंदगी दौड़ते रहेंगे और अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा। चैप्टर 4, कॉम्पाउंडिंग। की पॉइंट, कॉम्पाउंडिंग इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन फाइनेंस, बट इट रिक्वायर्स टाइम। आज दुनिया के सबसे बड़े और सफल निवेशक वॉरेन बफेट, उनकी संपत्ति का जादू क्या है? उनकी समझ, उनका दिमाग, उनकी रणनीतियां? शायद थोड़ा, लेकिन असली कारण है कॉम्पाउंडिंग प्लस टाइम। बफेट ने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और आज 90 के पार हैं, अर्थात 80 से अधिक वर्षों तक कंपाउंडिंग का जादू चलने दिया। कंपाउंडिंग का असली जादू हाई रिटर्न में नहीं, बल्कि लंबे समय में है। छोटा सा इंटरेस्ट, अगर उसे समय मिलता है तो वह पहाड़ बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग धैर्य नहीं रखते। 5 साल बाद कहते हैं कुछ खास नहीं हुआ और इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग एक पौधे की तरह है। आप उसे रोज पानी देते रहो और धीरे धीरे एक दिन वह इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे। इस अध्याय का सार, तेज नहीं, निरंतर बनो, धैर्य रखो, लंबे समय तक निवेश बनाए रखो, रणनीति मत बदलते रहो, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। कंपाउंडिंग वही है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण परिणाम दे सकती है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी। वर्ज, इस अध्याय की सीख बेहद सुंदर है। अमीर बनने के तरीके और अमीर बने रहने के तरीके अलग होते हैं। अमीर बनने के लिए चाहिए जोखिम लेने की हिम्मत, तेज फैसले, आक्रामकता, नए मौके पकड़ने की क्षमता। लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए नियंत्रण, विनम्रता, सुरक्षा की सोच और थोड़ा सा डर भी। किताब कहती है सक्सेस इज अ मिक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पैरानोया, यानी भविष्य को लेकर उम्मीद भी हो लेकिन नुकसान को लेकर सतर्कता भी। बहुत लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे अमीर बनने की स्किल्स तो सीख लेते हैं, लेकिन अमीर बने रहने की स्किल्स कभी नहीं सीखते। किताब का यह अध्याय हमें एक बेहद संतुलित फाइनेंशियल माइंडसेट सिखाता है, जहां हम रिस्क भी लेते हैं, सुरक्षा भी रखते हैं और भविष्य के लिए तैयार भी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक अब तक पसंद आ रही है, अगर इन बातों ने आपकी सोच में एक छोटी सी भी रोशनी जगाई है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और बेहतरीन ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत यात्रा को जारी रखते हैं। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। टेल्स ही आपको जिताती है। की पॉइंट, रेयर इवेंट्स ड्राइव फाइनेंशियल आउटकम्स। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विचार पर चलते हैं जो बेहद दिलचस्प भी है और चौंकाने वाला भी। यह विचार कहता है कि हमारी जिंदगी, हमारा पैसा, हमारे बिजनेस, इन सबको कुछ बेहद कम लेकिन बड़े इवेंट्स पूरी तरह बदल देते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वित्तीय दुनिया में ज्यादातर सफलता कुछ गिने चुने टेल इवेंट्स से आती है, यानी ऐसे इवेंट्स जिनका होना बहुत कम होता है, लेकिन जब होते हैं तो सारे नियम बदल देते हैं। जैसे एप्पल का पहला आईफोन, गूगल का सर्च एल्गोरिथम, अमेज़न का AWS, या किसी इंसान की जिंदगी में एक बड़ा अवसर, एक सही निवेश, एक सही साझेदारी। ये सब रेयर इवेंट्स हैं, लेकिन ये आपकी पुश, एक सही साझेदारी, ये सब रेयर इवेंट्स हैं, लेकिन ये आपकी पूरी दिशा बदल देते हैं। हाउसल का संदेश साफ है, अगर आपकी 100 में से 99 कोशिशें काम नहीं भी करती तो भी कोई बात नहीं, एक बार की बड़ी सफलता सब कुछ बदल सकती है। इसलिए समझदार इंसान वो नहीं है जो हर छोटी असफलता से डरता है। समझदार इंसान वो है जो खुद को गेम में बनाए रखता है, क्योंकि सिर्फ वही लोग टेल मोमेंट्स को पकड़ पाते हैं। और इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत लाइन यही है, यू ओनली नीड टू बी राइट वंस। अगर आप एक बार सही जगह, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, आपकी पूरी वित्तीय यात्रा बदल सकती है। चैप्टर 7, फ्रीडम, असली अमीरी, आजादी। की पॉइंट,
बीइंग वेल्थी इज हैविंग कंट्रोल ओवर योर टाइम। अब हाउजल हमें एक और गहरे विचार से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असली अमीरी का अर्थ पैसा नहीं है। असली अमीरी है अपना समय अपने तरीके से जीना। सोचिए, सुबह कब उठना है, आप तय करें किसके साथ काम करना है, आप तय करें किस दिन छुट्टी लेनी है, आप तय करें क्या करना है, क्या नहीं करना। सब आपकी मर्जी। यह आजादी लाखों करोड़ों रुपए कमाने से भी ज्यादा कीमती है। हाउजल कहते हैं, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। बहुत लोग अपनी जिंदगी पैसे जमा करने में लगा देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आखिर में पैसा भी इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी जी सकें। अगर पैसे कमाने की दौड़ में आपने अपना समय ही खो दिया, तो फिर दौड़ किस काम की। इसलिए यह किताब हमें याद दिलाती है, धन का अंतिम लक्ष्य है जिंदगी पर पूरा नियंत्रण। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार में बैठे आदमी का भ्रम। की पॉइंट, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अब हम एक बहुत ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक अध्याय पर आते हैं। मॉर्गन हाउजल कहते हैं कि जब हम किसी को बड़ी कार, शानदार घर, महंगा फोन या लग्जरी लाइफस्टाइल में देखते हैं, तो हम सोचते हैं, वाह, लोग इन्हें कितना एडमायर करते होंगे। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। लोग कार को देखते हैं, मालिक को नहीं। जब आप किसी को फरारी ड्राइव करते देखते हैं, तो आपका ध्यान कार पर जाता है, ड्राइवर पर नहीं। आप सोचते हैं, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। पर आप ये नहीं सोचते, वाह, उस ड्राइवर की जिंदगी कितनी शानदार होगी। यानी हम इंसान नहीं, चीजें एडमायर करते हैं। इसीलिए हाउजल कहते हैं, रिचनेस इज शोन, वेल्थ इज हिडन। रिचनेस वो है जो दुनिया को दिखाई जाती है, महंगी चीजें, लग्जरी, दिखावा। वेल्थ वो है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, बचत, निवेश, कॉम्पाउंडिंग, भविष्य की तैयारी। इसलिए समझदार व्यक्ति वो है जो दिखावे के पीछे नहीं भागता, बल्कि असली संपत्ति बनाता है जो चुपचाप बढ़ती रहती है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली संपत्ति वो है जो दिखती नहीं। की पॉइंट, सहेजने से विकल्प, स्वतंत्रता और शांति मिलती है। इस अध्याय में हाउजल पिछले विचार को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि असली संपत्ति घर, कार, ब्रांडेड कपड़े या दिखावों में नहीं होती। असली संपत्ति तो बैंक अकाउंट, निवेश पोर्टफोलियो और समय पर ली गई समझदार फाइनेंशियल डिसीजंस होती है। लेकिन क्या ये सब दिखते हैं? नहीं। इसीलिए बहुत से लोग इनकी वैल्यू समझते ही नहीं। जो लोग पैसा कमाते ही खर्च कर देते हैं, उन्हें लगता है हम तो शानदार जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाउजल कहते हैं, द एबिलिटी टू सेव मनी इवन विद अ मॉडेस्ट इनकम इज द रियल सुपर पावर। और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बचत आपको विकल्प देती है, बचत आपको सुरक्षा देती है, बचत आपको आजादी देती है, बचत आपको रात को चैन से सोने देती है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि दुनिया को दिखाने के लिए मत कमाओ, खुद के भविष्य के लिए कमाओ। चैप्टर 10, सेव मनी। बचत करो क्योंकि यह आपको आगे बढ़ाती है। की पॉइंट, यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव। अब हम एक निर्णायक अध्याय पर आते हैं जो पैसे की दुनिया का सबसे पुराना लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम बताता है, सेव मनी। लेकिन हाउजल इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि बचत करने के लिए कोई भी बड़ा कारण होना जरूरी नहीं है। आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि आप किस दिन किस काम के लिए पैसे बचा रहे हैं। बस बचत कीजिए, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और अनिश्चितता को मात देने का सबसे बड़ा हथियार है बचत। और जब आपके पास बचत होती है, आप नौकरी के दबाव से आजाद हो जाते हैं, आप गलत लोगों के साथ काम करने से बच जाते हैं, आप बड़े निर्णय लेने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आप जोखिम लेते हैं बिना डर के। मॉर्गन हाउजल कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग वेल्थ इज योर एबिलिटी टू सेव, नॉट योर इनकम। यानी कमाते कितना है ये इतना जरूरी नहीं, बचाते कितना है वही आपको अमीर बनाता है। चैप्टर 11, रीजनेबल और रैशनल। समझदार बनो, परफेक्ट नहीं। की पॉइंट, रीजनेबल डिसीजंस बीट रैशनल बट इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस। इस अध्याय में मॉर्गन हाउजल एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं कि पैसा चलाने के लिए, निवेश करने के लिए और भविष्य की तैयारी के लिए आपको संपूर्ण या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस समझदार, रीजनेबल होना है। वो कहते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में बहुत से लोग रैशनल बनने की कोशिश करते हैं, यानी हर चीज को गणित की तरह परफेक्ट ढंग से करना।
लेकिन असल जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। हम भावनाएं रखते हैं, डरते हैं, उम्मीद करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हाउसल कहते हैं, स्मार्ट इंसान वो नहीं जो हर जगह रूल बुक के हिसाब से फैसले ले। स्मार्ट इंसान वो है जो अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने लक्ष्य के हिसाब से फैसले लेता है। समझदारी में होता है थोड़ा रिस्क, थोड़ी सेफ्टी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा आराम, क्योंकि असली लक्ष्य है लंबे समय तक गेम में बने रहना। चैप्टर 12, सरप्राइज। दुनिया हमेशा सबको चौंकाती है। की पॉइंट, हिस्ट्री इज फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड ऑलवेज विल बी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम भविष्य को अतीत की कॉपी समझ लेते हैं, लेकिन इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि सबसे बड़े बदलाव कभी भी अनुमान के मुताबिक नहीं आते। किसने सोचा था इंटरनेट दुनिया बदल देगा? 2008 की मंदी रातों रात सब उथल पुथल कर देगी। कोविड-19 पूरी दुनिया रोक देगा। क्रिप्टो को इतना महत्व मिल जाएगा। इतिहास भरा है सरप्राइजेस से। इसलिए हाउसल सलाह देते हैं, हमेशा अनिश्चितता के लिए तैयार रहो। जो लोग कहते रहते हैं मुझे सब पता है, वो आमतौर पर सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं, क्योंकि जिंदगी में, पैसों में और बिजनेस में जो सबसे स्थिर चीज है वो है बदलाव। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। गलती की गुंजाइश जरूरी है कि पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द अननोन। अब हाउसल बहुत मूल्यवान सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हर अच्छे निर्णय में थोड़ा बफर, थोड़ा कुशन, थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी होना चाहिए। इसे वो कहते हैं रूम फॉर एरर। जैसे अगर आपकी कमाई 50,000 है तो खर्च 50,000 मत रखिए। अगर आप निवेश करते हैं तो कॉन्टिजेंसी फंड जरूर बनाए रखें। अगर आप बिजनेस शुरू करें तो कुछ महीनों का बैकअप पैसा रखें। ये सब इसलिए क्योंकि हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। रूम फॉर एरर आपको बचाता है गलत फैसलों से, अचानक आए संकट से, मार्केट क्रैश से, कैरियर बदलने की जरूरत से और सबसे बढ़कर अनिश्चितता से। हाउसल का कहना है कि नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू वन मिस्टेक कैन एरेज ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। यानी अगर सुरक्षा नहीं रखी तो एक गलती आपकी सालों की मेहनत मिटा सकती है। चैप्टर 14, यूल चेंज। आप बदलेंगे और ये ठीक है। की पॉइंट, अवॉइड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स दैट इग्नोर हाउ मच यू विल चेंज। यह अध्याय जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई को छूता है कि इंसान हमेशा बदलता है। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे लक्ष्य, हमारे डर, हमारी जरूरतें सब समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम बहुत बार 20 साल, 30 साल के निर्णय ले लेते हैं अपने आज वाले वर्जन के आधार पर। मगर हाउसल कहते हैं जो इंसान आप आज हैं 20 साल बाद वो नहीं होंगे। इसलिए करियर चुनते समय, निवेश के बड़े फैसले लेते समय, बड़े जोखिम उठाते समय या जीवन की दिशा चुनते समय हमेशा मानकर चलिए कि भविष्य में आपका वर्जन बदल जाएगा। इसलिए लचीले रहिए, कमिटमेंट्स लंबे करें, लेकिन रिजिड मत बनिए। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। की पॉइंट, एवरी फाइनेंशियल गेन हैज अ प्राइस, यूजुअली नॉट इन मनी। इस अध्याय में हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाना या वेल्थ बनाना कभी मुफ्त नहीं होता, पर इसकी कीमत हमेशा पैसे में नहीं होती। इसकी कीमत होती है तनाव, धैर्य, समय, अनिश्चितता, डर, उतार चढ़ाव और कई बार नींद। शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता जरूर है, लेकिन बदले में आपको मार्केट क्रैश, डर, न्यूज और उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। बिजनेस में पैसा आता है, लेकिन बदले में आपको कड़ी मेहनत, जोखिम और विफलताओं की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हाउसल की सलाह, अगर आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं तो रिटर्न की उम्मीद भी मत कीजिए। चैप्टर 16, यू एंड मी। हर कोई पैसों के मामले में अलग है। की पॉइंट, डिफरेंट पीपल मेक डिफरेंट फाइनेंशियल चॉइसेस फॉर डिफरेंट रीजंस। दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, तो फिर हम सब एक जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? हर इंसान की अपब्रिंगिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, गोल्स, फियर्स, एक्सपीरियंसेस, प्रायोरिटीज सब अलग अलग होते हैं। इसलिए हाउसल कहते हैं दूसरों की कमाई, खर्च, पैसे का व्यवहार देखकर खुद की तुलना मत करो। जो उनके लिए सही है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। चैप्टर 17,
द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। की पॉइंट, पेसिमिज्म साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिज्म इज ट्रू बट क्वाइट। यह अध्याय बहुत खूबसूरती से समझाता है कि निराशावादी बातें हमेशा ज्यादा बुद्धिमान लगती हैं। क्यों? क्योंकि डर तुरंत असर करता है। सब खराब हो जाएगा सुनकर दिमाग तुरंत चौकन्ना हो जाता है। इसके विपरीत आशावाद, ऑप्टिमिज्म धीमे काम करता है, इसलिए लोग उसे उतना महत्व नहीं देते। लेकिन हाउजल याद दिलाते हैं, दुनिया हमेशा आगे बढ़ती है, इतिहास में हमेशा प्रगति हुई है और भविष्य भी प्रगति का ही होगा। इसलिए निराशावाद से बचो और वास्तविक तकनीकी आशावाद अपनाओ। चैप्टर 18, When you'll believe anything, जब आप कुछ भी मान लेते हैं। की पॉइंट, पीपल बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव व्हेन अंडर स्ट्रेस और प्रेशर। इस अध्याय में हाउजल बताते हैं कि जब इंसान पर तनाव हो, लालच हो, डर हो या दबाव हो, तो वो अक्सर कुछ भी मान लेता है, बस अपने मन को शांत करने के लिए। इसी वजह से कई लोग गलत निवेश कर बैठते हैं, धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस पर भरोसा कर लेते हैं और अंधा जोखिम उठा लेते हैं। इसलिए हाउजल चेतावनी देते हैं, भावना के समय लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हर निर्णय लेने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस लंबी यात्रा में हमारा साथ दिया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, यह हमारे व्यवहार, आदतों, डर, उम्मीदों और फैसलों का खेल है। हमने सीखा कि असली अमीरी आजादी है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, बचत आधार है, जोखिम कीमत है और निर्णय हमारी सोच का प्रतिबिंब। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके विचारों में बदलाव लाया हो, अपनी जिंदगी और पैसों को देखने का नजरिया बदला हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। जिस व्यक्ति के साथ आप सफल होना चाहते हैं, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, जिसके साथ आप मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, इस ऑडियो बुक को उसके साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि किसी और को भी आगे बढ़ने की ताकत दे। और याद रखिए, सही सोच, सही आदत और सही साथी, ये तीन चीजें किसी भी इंसान को मंजिल तक पहुंचा सकती हैं।